सो हेलो गाइस। नाउ कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर हमने काफ़ी सारे तगड़े और इंटरेस्टिंग मैजिक यूजर्स देखे हैं, मैजिशियंस देखे हैं। और मुझे पर्सनली कॉमिक्स के अंदर मैजिशियंस और सॉर्सरर का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, एज लॉन्ग एज दे आर वेल रिटन। और अगर देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स के ऊपर उनके मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस से रिलेटेड मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बना दी थी, लेकिन डीसी के इन कैरेक्टर्स के बारे में अभी तक अपन ने बात नहीं की है। और आज की इस वीडियो में फाइनली इसी चीज़ के ऊपर अपन नज़र डालने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं डीसी के 10 मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस और सॉर्सरर्स की ही बात करने वाला हूं जो हमने कॉमिक बुक्स के अंदर देखे हैं ना। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ सिर्फ मैं मैजिशियंस और सॉर्सरर्स को ही इंक्लूड कर रहा हूं। वैसे कैरेक्टर्स तो मैजिक यूज़ तो कर सकते हैं, बट वो खुद प्रॉपर मैजिशियंस या सॉर्सरर निकल के नहीं आते हैं, सच एज शज़ैम, वंडर वुमन एटसेट्रा, उन्हें मैं लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूँगा। तो जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, एरायन। अब देखा जाए तो एरायन हमें एटलांटियन डेमिगॉड देखने को मिला है, जो बेसिकली लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर का एक काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर रह चुका है और उसे एंशियंट एटलांटिस के हिस्ट्री का कह सकते हो कि सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन कंसिडर किया जाता है। दैट इज़ क्वाइट इनफ टू टेल यू गाइस कि क्यों एरायन इस लिस्ट में मौजूद है। बेसिकली काफ़ी सारे मैजिशियंस के कंपैरिजन में उसे उसकी मैजिकल पावर्स एक्चुअली में डार्क वर्ल्ड नाम के एक डायमेंशन से मिलती है, जो एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसा डायमेंशन है जो ग्रेट डार्कनेस के फ्रैगमेंट से क्रिएट हुआ था, मेकिंग इट एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ मिस्टिकल पावर्स। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो एरायन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। वो खुद को किसी भी तरीके के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, माइंड्स को कंट्रोल कर सकता है, मैजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स क्रिएट कर सकता है और काफ़ी सारे मैजिकल एट्रीब्यूट्स परफॉर्म कर सकता है जो हम किसी भी जनरल सॉर्सर या फिर मैजिशियन को करते हुए देखते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ एरायन के पास डार्कनेस को मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी भी मिल जाती है। ऑल्दो इफ समहाउ हिज पावर source could be cut off, then he can be defeated. नंबर 9, ब्लैक एलाइस। ब्लैक एलाइस हमें एक यंग मैजिकल लीच देखने को मिली है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ब्लैक एलाइस कह सकते हो कि एक पैरासाइट की तरह काम करती है। वो एक ऐसी बीइंग है जो दूसरों से उनकी मैजिकल एट्रीब्यूट्स, उनकी मैजिकल पावर्स को ड्रेन कर सकती है या बोरो कर सकती है। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो देयर इज अपेरेंटली नो लिमिट व्हेन इट कम्स टू हाउ मच डिस्टेंस शी नीड्स टू कीप व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग समवन्स एल्स मैजिक। और वही चीज़ ब्लैक एलाइस को स्टूपिडली ओवरपावर्ड भी बना देता है। उसके मैजिकल एट्रीब्यूट्स सिंपली दूसरे कैरेक्टर्स पे ही डिपेंड करते हैं और एक मोमेंट पे तो वो कॉमिक्स में स्पेक्टर की भी मैजिकल एट्रीब्यूट्स को एब्जॉर्ब करके दिखा चुकी है, जो चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा इंसेन निकल के आती है। बट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि ब्लैक एलाइस एक यंग मैजिशियन है और इसी वजह से उसके पास हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है और इसी वजह से कई सारे मोर एक्सपीरियंस्ड मैजिशियंस उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। जिसके साथ साथ हमें इसकी एक पावर लिमिटेशन भी देखने को मिली है कि जितनी ज़्यादा वो पावर को एब्जॉर्ब करेगी उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही वो यूज़ कर पाती है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो ब्लैक एलाइस एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है ऑन पेपर। नंबर 8, विज़र्ड शज़ैम। अब अगर देखा जाए तो विज़र्ड शज़ैम के बारे में तुम सभी जानते ही हो। ये वही सॉर्सरर है जिसने ब्लैक एडम और शज़ैम को उनकी पावर्स दी थी और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो विज़र्ड शज़ैम बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन का थंडर गॉड निकल के आता है, जो दूसरों को मैजिकल एट्रीब्यूट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और उनकी पावर्स को एक हद तक छीन भी सकता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो डीसी यूनिवर्स के अंदर हमने जितने भी बीइंग्स देखे हैं उन सभी के कंपैरिजन में विज़र्ड शज़ैम की जो मैजिकल नॉलेज है वो काफ़ी सारे दूसरे मैजिशियंस और सॉर्सरर्स को सरपास कर देती है। और उसके साथ साथ ही वो हमें स्टूपिडली कैपेबल भी देखने को मिला है, क्योंकि वो एक हद तक एक गॉड निकल के आता है। बट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि बेसिकली विज़र्ड शज़ैम इस लिस्ट में जो है काफ़ी सारे कैरेक्टर से पीछे इस वजह से है क्योंकि हमने उसे कॉमिक्स में ज़्यादा कुछ करते हुए देखा नहीं है। बिकॉज ही मोस्टली अपीयर एज अ वाइज ओल्ड मैन और वो ज़्यादा एक्शन लेता नहीं है, जिसकी वजह से कुछ स्टोरी लाइन्स में से काफ़ी ज़्यादा वीक भी पोर्ट्रे किया जाता है। बट दिस स्टिल एन आर्ग्यूमेंट, काफ़ी सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि ही डिज़र्व्स टू बी इन टॉप 5 एंड ऑनेस्टली आई डोंट डिसएग्री। बट जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जितना ज़्यादा हमने स्टोरीज के अंदर देखा है, उस मामले में विज़र्ड शज़ैम को काफ़ी सारे दूसरे सॉर्सरर्स और मैजिशियंस सरपास करते हैं, ऑल्दो ही इज स्टिल प्रीटी डैम पावरफुल। नंबर 7, रेवन। रेवन हमें एक एक्सट्रीमली पावरफुल एम्पैथ और मैजिक यूज़र देखने को मिली है, जो डीमन ट्राइगॉन की ही बेटी निकल के आती है, जिसकी वजह से वो एक बॉर्न मैजिशियन है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो रेवन ईजिली डार्कनेस को मैनिपुलेट कर सकती है, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन परफॉर्म कर सकती है और जितने भी मैजिकल एबिलिटीज़ तुम इमेजिन कर सकते हो देयर इज़ अ गुड चांस कि रेवन उन सभी को कह सकते हो कि मास्टर कर रखी है। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो एक काफ़ी बेहतरीन किस्म की एम्पैथ है, जिसकी वजह से ही
कि शी कैन रीड, एब्जॉर्ब एंड मैनिपुलेट एनीवन्स इमोशन, जो चीज़ उसे स्टूपिडली ओवरपावर्ड बना देती है। रेवन ईजिली डायमेंशंस के थ्रू ट्रैवल कर सकती है और उसी की वजह से वो कह सकते हो कि काफ़ी सारे ओवरपावर्ड डीमंस और मैजिशियंस के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा केपेबल और टेरिफाइंग निकल के आती है। अगर वो अपना काबू खो दे तो उसकी कैपेबिलिटीज़ को अंदाज़ा लगा पाना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सम ऑफ हर ओवरपावर्ड वर्जन्स कैन स्ट्रेट अप इरेडिकेट द इंटायर कॉस्मोस, बट यहाँ पे अपन सिर्फ हर कैरेक्टर के बेस वर्जन को ही इंक्लूड कर रहे हैं और उस मामले में भी रेवन इज प्रिटी डैम पावरफुल। नंबर 6, जॉन कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन हमें एक अकल्ट डिटेक्टिव देखने को मिला है जो एक काफ़ी पावरफुल एक्सॉर्किस्ट और मैजिकल यूज़र निकल के आता है, जिसे मोस्टली हम उसके कह सकते हो कि ओवर द टॉप अपसर्ड ट्रिक्स के लिए जानते हैं। नाउ ऑन पेपर कॉन्स्टेंटीन कैन पॉसिबली टेक ऑन ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस लिस्ट विथ हिज कनिंग नेचर एंड इंटेलिजेंस, बट अगेन यहाँ पे अपन कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर किसे जो है ओवरपावर्ड कर सकता है। यहाँ अपन ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सा मैजिशियन, कौन सा सॉर्सरर मैजिकल एट्रीब्यूट्स में ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। और जॉन कॉन्स्टेंटीन हमें एक मैजिशियन कम एक एक्सॉर्किस्ट ज़्यादा देखने को मिला है, बट ही इज़ स्टिल अ रियली स्ट्रॉन्ग मैजिशियन, जहाँ उसकी एबिलिटीज़ वो सभी है जो तुम किसी भी एक नॉर्मल मैजिशियन से इमेजिन कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जॉन कॉन्स्टेंटीन एक काफ़ी कनिंग नेचर का बंदा निकल के आता है। वो कॉन्स्टेंटली डीमंस के साथ डील करता रहता है और इसी वजह से उसकी जो मैजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें प्योर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। दैट्स वाई ही ऑपरेट्स एज एन एंटी हीरो मोर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ही इज़ अ प्रीटी बैड एज कैरेक्टर एंड वो एक काफ़ी पावरफुल मैजिशियन निकल के आता है। सो ऑब्वियसली ही कैन ईजिली डिसीव एनीवन। नंबर 5, ज़टाना। ज़टाना हमें एक होमोमेगस देखने को मिली है जो बेसिकली ऐसे मेटा ह्यूमंस निकल के आते हैं दैट हैव द इनहेरेंट एबिलिटी टू विल्ड मैजिक, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ज़टाना के ब्लड में ही मैजिक मौजूद है। वो बेसिकली हर वो मैजिकल एट्रीब्यूट्स परफॉर्म कर सकती है जो मैंने अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन किए, ऑल द वे फ्रॉम डायमेंशनल ट्रैवलिंग टू लोगोमेंसी। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो ज़टाना अपने सबसे पावरफुल स्पेल्स के साथ दूसरों के एग्जिस्टेंस को लिटरली मिटा सकती है, वो टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकती है और ये सभी चीज़ें उसे इंसेनली कैपेबल दिखाती है। ज़टाना एक स्टूपिडली ओवरपावर्ड मैजिशियन है। शी कैन मेक हरसेल्फ एज ह्यूज एज द यूनिवर्स इटसेल्फ एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट हर नॉर्मल वर्जन। जिसके साथ साथ चीज़ें यही नहीं रुकती है। ज़टाना उन मैजिशियंस में से एक है जो बहुत ही ज़्यादा हेवली रिलाई करती है इक्विपमेंट्स पे और इसी वजह से उसके पास हमें कुछ काफ़ी सारे तगड़े इक्विपमेंट्स भी देखने को मिले, सच एज रूबी ऑफ लाइफ जो उसे केओस मैजिक के ऊपर फुल एक्सेस ग्रांट कर देता है, या फिर जेनोसिस स्फीयर जो उसके मैजिकल एट्रीब्यूट्स को फिजिकली इन्हांस करता है और उसे लिटरली इनविंसिबल बना देता है। जिस मामले में कोई भी शक नहीं है कि ज़टाना ईजिली डीसी कॉमिक्स की मोस्ट पावरफुल फीमेल सॉर्सरर है। नंबर 4, मॉड्रू। मॉड्रू हमें डीसी कॉमिक बुक हिस्ट्री का सबसे ईविल सॉर्सरर देखने को मिला है, अ बीइंग ऑन पार विद द लेवल ऑफ लॉर्ड्स ऑफ केओस हु इज़ ऑल्सो नोन एज द डार्क लॉर्ड। अब बेसिकली मॉड्रू एक कॉस्मिक बीइंग निकल के आता है जिसका कोई भी ओरिजिनल फॉर्म नहीं है और वो पूरे तरीके से मैजिक पे ही रिलाई करता है। उसकी मैजिकल एट्रीब्यूट्स उसे केओस मैजिक मैनिपुलेशन से लेकर रियलिटी तक के साथ छिड़खानी करने की कैपेबिलिटी ग्रांट कर देते हैं। और तो और अगर देखा जाए तो मॉड्रू की जो मैजिकल नॉलेज है वो इवन विज़र्ड शज़ैम जैसे बीइंग को भी ईजिली सरपास करती है। लिस्ट में मैंने जितने भी प्रीवियस कैरेक्टर्स की बात की, प्रीवियस मैजिशियंस की बात की, उनके कंपैरिजन में मॉड्रू एक डिफरेंट स्केल पे ही लाई करता है, जहां वो लिटरली ज़टाना और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर को एक सिंगल हैंड से ही ओवरपावर्ड करके दिखा चुका है, विच जस्ट शोज दैट हिज लीग इज डिफरेंट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मॉड्रू हर वो कैपेबिलिटी परफॉर्म कर सकता है जो प्रीवियस कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया, बट मॉड्रू के साथ चीज़ ये निकल के आती है कि वो नियरली नाई ऑमनीपोटेंट है और उसे सरपास करना मैजिक के मामले में बस कुछ ही कैरेक्टर की बस की बात निकल के आती है। नंबर 3, डॉक्टर फेट। केंट नेल्सन हमें नाबू का होस्ट देखने को मिला है जो पजेस करता है इनकैलकुलेबल अमाउंट ऑफ मिस्टिक पावर्स, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डॉक्टर फेट को अर्थ का सबसे पावरफुल सॉर्सरर कंसिडर किया जाता है। डॉक्टर फेट की एबिलिटीज़ इंसेन अमाउंट में निकल के आती है। वो सारी मैजिकल एट्रीब्यूट्स परफॉर्म कर सकता है जो किसी भी मैजिशियन के पास मौजूद होती हैं। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन परफॉर्म कर सकता है, एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, टाइम स्पेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जो चीज़ सबसे खास निकल के आती है फेट से रिलेटेड वो ये है कि वो आउट ऑफ नथिंगनेस से खुद के ही स्पेल्स क्रिएट कर सकता है, विच इज़ जस्ट इनसेन। जिसके साथ साथ डॉक्टर फेट फैब्रिक ऑफ रियलिटी को भी रीराइट कर सकता है विद द फुल एक्सेस ऑफ नाबू। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डॉक्टर फेट लिटरली स्पीयर ऑफ गॉड्स को डिस्ट्रॉय करके दिखा चुका है, विच कंप्लीटली ट्रांसेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। नाउ कुछ लोग ये चीज़ आर्ग्यू करेंगे, ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि मॉड्रू टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैजिशियन
निकल के आता है, बट टू बी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियन विद द फुल एक्सेस ऑफ नाबू डॉक्टर फेट इज़ डेफिनेटली सुपीरियर। नंबर 2, फैंटम स्ट्रेंजर। फैंटम स्ट्रेंजर हमें डीसी कॉमिक्स का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिला है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें बस ये पता है कि वो एक मैजिशियन है और एक कॉस्मिक बीइंग निकल के आता है दैट फियर्स नो वन, दैट सर्व्स नो वन। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जितने भी कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक हमने देखे हैं, उन्हें मैजिक को यूज़ करने के लिए किसी तरीके की स्पेल की ज़रूरत होती है, हैंड मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट फैंटम स्ट्रेंजर को किसी भी तरह के स्पेल या रिचुअल की ज़रूरत नहीं होती है। अ सिंगल वेव ऑफ हिज हैंड कैन ओपन होल्स इन रियलिटी। दिस इज़ द लेवल ऑफ हिज पावर। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो फैंटम स्ट्रेंज की मैजिकल एट्रीब्यूट्स इंसेन लेवल पे निकल के आती हैं और उसे सरपास कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ही इज़ नीदर डेड नॉर अलाइव, ही जस्ट सिंपली एग्जिस्ट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो फैंटम स्ट्रेंज की जो मैजिकल नॉलेज है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा तगड़ी निकल के आती है, पॉसिबली ऑन पार विथ मॉड्रो इफ़ नॉट इवन बेटर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो साथ ही साथ उसके पास अनलिमिटेड कंट्रोल मौजूद है मैजिक के ऊपर। और तो और इवन द एल्डर गॉड्स ऑफ मल्टीवर्स कांट डू शिट अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज मैजिकल एट्रीब्यूट्स। तो ये चीज़ हमें साफ साफ दिखाती है कि फैंटम स्ट्रेंजर एक बहुत ही तगड़ा सॉर्सरर है, बट देयर इज स्टिल वन मोर कैरेक्टर हु इवन सरपासेस हिम। नंबर 1, हेकेटे। Well, technically, Hecate is the most powerful female sorcerer in DC Comics, cause वो literally सबसे powerful magician निकल के आती है DC Comics की। वो कॉस्मोस के सबसे oldest beings में से एक है, who is the goddess of magic, witchcraft and necromancy। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो not even a single sorcerer compares to her level of magical attributes, except for probably Phantom Stranger। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो Hecate की कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगा पाना इम्पॉसिबल है। वो लिटरली नियरली ऑमनीपोटेंट है और उसने खुद मैजिक की क्रिएशन की है, विचक्राफ्ट की क्रिएशन की है, जिसका मतलब अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो शी इज़ द वेरी डिएटी ऑफ मैजिक। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर उसके वजह से नहीं होता तो कई सारे मैजिकल यूजर्स प्रोबेबली पावरलेस हो जाएंगे। उसकी मियर पावर्स, उसके फ्रैक्शन ऑफ पावर की मदद से वंडर वुमेन नाई ऑमनीपोटेंट बन गई थी। शी इवन सरपास्ड बीइंग्स लाइक ज़्यूस एंड रामाकृष्णा। और उसकी वजह से तुम बस इमेजिन कर सकते हो कि हेकेटे कितनी ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज बाकी कैरेक्टर्स जो मैजिक का यूज़ करते हैं, जो मैजिशियंस और सॉर्सरर निकल के आते हैं, उनके कंपैरिजन में हेकेटे ने खुद मैजिक की क्रिएशन की है। वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। शी इज़ मैजिक हरसेल्फ। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो विदाउट अ डाउट हेकेटे इज़ द मोस्ट पावरफुल मैजिशियन इन द डीसी कॉमिक्स। सो गाइज, ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के 10 सबसे पावरफुल मैजिशियंस और सॉर्सरर को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने किसी सॉर्सरर या मैजिशियन को जो है इंक्लूड नहीं किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम उनसे मेंशन कर सकते हो। तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लिस्ट है तो तुम वो भी नीचे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू नो अबाउट दैट। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।